नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कई ऐसे आदेश आए हैं जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है, आक्रोश में है और ये कह रहा है कि जानबूझ करके टारगेट करके सरकार जो है इस तरीके के आदेश को पारित कर रही है। और ये आदेश क्या है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक तो आदेश ये आया कि कांवड़ यात्रा जो शुरू हो रही है, दरअसल उसके मद्देनजर सरकार उन तमाम सब्जी फल विक्रेता को ये कहती है कि आप अपने नाम का बैनर पोस्टर अपनी दुकान पर लगाइए, अपने ठेले पर लगाइए, ताकि वो कांवड़ यात्री जो उस रास्ते से हो करके गुजरेंगे उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। लेकिन आज जो मैं बड़ी खबर आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं, दरअसल ये खबर उससे भी बड़ी है और इसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पोस्ट भी लिखा है एक्स पर और ये कहा है कि मदरसों को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिशें कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा बीते साल ही कुछ मदरसों का निरीक्षण करवाया गया था और इसको लेकर के एक कमेटी भी गठित की गई थी और इसमें खास करके जो गैर मंजूर शुदा मदरसे हैं जिसको सरकारी सहायता नहीं मिलती है, ऐसे मदरसों को बंद करने की बात कही गई थी या उनमें पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। अब यह मुद्दा इस कदर बढ़ रहा है और इसको लेकर के जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिएक्ट किया है, इस पर अपने पक्ष को रखा है, जाहिर सी बात है कि ये अब एक बड़ा मामला उत्तर प्रदेश और देश के लिए बनने वाला है। पूरी खबर को विस्तार से हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें मदरसे कितने हैं और इन मदरसों को लेकर के जो सरकारी आदेश है वो किस तरीके का है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो लेटर पैड पर उन्होंने लिख करके जो पोस्ट किया है उसमें ये सारी बातें लिखी गई है। शैक्षिक रूप से पिछड़े समझे जाने वाले मुस्लिम समाज में शिक्षा के विकास को खामोशी और कामयाब कोशिश कर रहे हैं। मदरसों ने और उनके छात्रों ने देश की आज़ादी में भरपूर भूमिका निभाई है और आज़ादी के बाद देश के निर्माण और विकास में भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की यह अचानक और एक तरफा कार्रवाई मदरसों को इस पुराने और मजबूत निज़ाम को बिगाड़ पैदा करने की कोशिश है, जिससे लाखों बच्चों का जो है शैक्षिक नुकसान होगा और उन पर नामुनासिब मानसिक और मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो भी पड़ेगा। अब सोचिए कि इसको लेकर के जो बातें कही गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपने लेटर में कही है उसमें ये भी बात लिखी गई है 8,449 अस्वीकृत मदरसों की सूची भी प्रकाशित की गई है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, जामिया सल्फिया बनारस, जामिया अशरफिया मुबारकपुर और मदरसतुल इस्लाह जो है सराय मीर आजमगढ़, ये तमाम ऐसे बड़े मदरसे हैं जो कि प्राइवेट तरीके से फंडिंग करके चलाए जाते हैं और दरअसल इसको अब बंद करने की बात जो है वो कही जा रही है सरकार के द्वारा। सरकार इसको लेकर के जो है आदेश जारी कर रही है और ये कह रही है कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको स्कूल में शिफ्ट कर देना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी का यह सर्कुलर और ज़िला स्तर के अधिकारियों का दबाव गलत और गैर कानूनी है। मैं पूरी की पूरी जो एक तरीके से रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश की है वो तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि दरअसल इसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है और अब उनकी मांग है कि वो इस तरीके के आदेश को बर्दाश्त जो है नहीं करेंगे और सरकार जो है इस पर तुरंत अपने फैसले को वापस ले। सवाल यह है कि आखिरकार जिस ढंग से अब मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और ख़ास करके इससे पहले भी कई राज्यों की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी मदरसों के बच्चों को स्कूल में शिफ्ट किया गया था। हालिया दिनों में या इस समय की हम बात करें, जो एक बड़ा आदेश कांवड़ यात्रियों को लेकर के जो दी गई थी उस पर भी मैंने बात की और आपको ये बताने की कोशिश की कि आखिरकार एक के बाद एक
क्या इस तरीके के आदेश इसलिए भी पारित किए जा रहे हैं ताकि 2027 के आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इसका भरपूर लाभ उठाया जा सके। कांवड़ यात्रियों से जुड़ा हुआ जो आदेश आया था उस पर मौलाना अरशद मदनी ने भी एक पर ट्वीट करके लिखा है, धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति का ये नया खेल है। अब तो ऐसा लगता है कि शासकों का आदेश ही संविधान है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर धार्मिक पहचान स्पष्ट करने वाला आदेश धर्म की आड़ में राजनीति का नया खेल है और एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है। इस फैसले से देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा और इस नए आदेश के कारण सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका जो है जताई जा रही है, जिससे संविधान में दिए गए नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। जमीयत उलमा-ए हिंद ने कल अपनी कानूनी टीम की एक बैठक बुलाई है जिसमें इस संवैधानिक और अवैध आदेश के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तो वो ये अपनी बातों को कह रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल सरकार किस मंशा के तहत इस आदेश को पारित कर रही है और इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, इसको भी उन्होंने स्पष्ट ढंग से बताने की कोशिश की है। कि जमीयत उलमा-ए हिंद ने भी एक पोस्ट लिखा है जिसमें ये बात कही गई है, कांवड़ यात्रा से संबंधित फैसले को वापस लिया जाए। जमीयत उलमा-ए हिंद और जो है उसको लेकर के ये कह रही है कि जो पूरी तरीके से महात्मा बुद्ध, चिश्ती, नानक और गांधी के देश में इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर के जमीयत उलमा-ए हिंद ने अपने पोस्ट में इस तरीके की जो है अपने पक्ष को दर्शाया और ये बताने की कोशिश की है कि दरअसल सरकार जिस तरीके से मानवता को भुला करके लगातार समाज में भेदभाव पैदा कर रही है और अपने वोट बैंक को साधने के लिए जो इस तरीके का आदेश पारित कर रही है, ये कभी भी स्वीकार्य नहीं माना जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वसीम अकरम त्यागी ने भी एक पोस्ट लिखा है। मुजफ्फरनगर में अनमोल ड्रिंक के नाम से दुकान चलाने वाले कमर आलम के बेटे को सुनिए। पहचान छिपाने के सवाल पर उनका कहना है, पूरी दुनिया में कोई भी हमें देखकर कोई भी बता देगा कि हम मुसलमान हैं, तब पहचान छिपाने का सवाल कहां से आ गया। अब सवाल यह है कि जो है ये नफरती जो है आंधी एक तरीके से चल रही है, इसको किस तरीके से मिटाया जा सकता है। अशरफ हुसैन नाम के एक यूजर ने पोस्ट लिखा है, अब ये मोहब्बत की दुकान का पर्चा लगा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान हिंदू मुसलमान, इस तरीके से। चूंकि कांग्रेस पार्टी जो है इस तरीके का पोस्टर लगा रही है, उनके लोग लगा रहे हैं, जिन जिन जो है ठेलों पर जो है नाम लिखवाने के आदेश जारी होने के बाद उन्होंने जब अपने नाम को लिखा है, दरअसल उसके बाद राहुल गांधी की एक तस्वीर के साथ एक छोटा सा पोस्टर चिपकाया जा रहा है जिस पर मोहब्बत की दुकान हिंदू ना मुसलमान, इस तरीके की बातें जो है वो लिखी गई है। पक्ष ये है, समझने की जरूरत यह है दर्शकों कि आखिरकार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जो अपने तीसरे कार्यकाल की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, क्या अब भी उन तमाम किए गए कार्यों को गिनाने के बजाय वो लगातार इस तरीके के मुद्दों को हवा दे रहे हैं और क्या उनकी सरकार में ये निरंतर हो रहा है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। चूंकि अभी अगर देखा जाए तो ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसके बिगड़ने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में पहले तो ये आदेश इसलिए पारित किया गया था कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, दरअसल उन्हीं मार्गों पर दुकानदारों या जो भी फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, उनके लिए यह आदेश है। लेकिन अब पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू करने की बात कही जा रही है। वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार की अगर हम बात करें, वहां पर भी इस आदेश को लागू किया जा रहा है और वहां पर भी इस तरीके की बात लगातार दोहराई जा रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अब ये जो 8,449 मदरसों को लेकर के एक जो सरकारी तलवार लटकी हुई है और इसके बंद होने की जो आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, संगठन माना जाता है,
उन्होंने अपना कड़ा विरोध दर्ज करवाया है और ये कहा है कि ये इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चूंकि जिन जिन मदरसों की बात मैंने की है, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद हो, दारुल उलूम नदवतुल उलमा हो, या फिर जामिया अशरफिया मुबारकपुर हो, मज़ाहिरुल उलूम जो सहारनपुर का मदरसा है बड़ा, ये ऐसे मदरसे हैं जहां पर कुल अगर संख्या तादाद की अगर हम बात करें छात्रों की, तो वो लगभग 15-20 हज़ार से भी ज़्यादा होती है। और अगर इन मदरसों पर पाबंदी लगती है या इनके जो पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में शिफ्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये मुस्लिम समाज पर, मुस्लिम समुदाय पर एक बड़ा कठोर आदेश माना जाएगा और इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा असर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। चूंकि आप ये मान करके चलिए कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा शासित सरकार है, जाहिर सी बात है कि यह सरकार लगातार इस तरीके के कृत्यों में मुलविस रही है, शामिल रही है और जाहिर सी बात है कि अब इस आदेश के बाद ये चिंताएं जताई जा रही है, व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद कड़े तौर पर इसका विरोध कर सकता है, प्रदर्शन किया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के ऊपर क्या इन बातों का असर भी पड़ता है या सरकार निरंतर अपने आदेशों को पारित करवाने के लिए अधिकारियों को काम पर लगाने वाली है। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई आपकी राय में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? क्या उनके हक और अधिकार की कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है और इस पर अब खुले तौर पर प्रमुखता से उस समाज को आवाज उठाने की जरूरत है? इस पूरी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।